नाव से संतोष जी, स्वागत है आपका। चलिए, शायद आपसे कांटेक्ट हमारा टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर हैं पूजा सागर से। स्वागत है पूजा जी। जी बोलिए, प्रश्न करिए। खान साहब से बात करनी। जी पूजा जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत दिन बाद आपका कॉल लगा। आपका बहुत सुनते हैं हम, बहुत अच्छा आता है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी परेशानी भी दूर कीजिए। हमारा बेटी का बेटा है, वो 10-11 साल का है। उसको सर्दी कफ होता है, चाहे जब बन जाता है। और एक 4 साल का बेटा है, तो वो प्रीमेच्योर है। 1300 ग्राम का हुआ था, 4 साल का हो गया है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कभी कब्ज हो जाती है और कभी पोटी थोड़ी चिर करके पोटी करने लगता है। दोनों बच्चों का बता दीजिए। बड़े बच्चे के बारे में पहले सुनिए। जो बड़ा वाला बच्चा है उसको एक नुस्खा आप या तो खुद बना के दे दें, या मैं एक दवा भी बता देता हूँ। दोनों चीज़ें बता देता हूँ जो आसान हो, आप उनके लिए करिए। बड़े वाले बच्चे के लिए लिसोड़ा, अलसी और उन्नाब, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और अपने किचन में से 30 ग्राम पीपलें आती है ना, लंबी लंबी, गरम मसालों में होती है, वो मिलाकर पाउडर बनाकर आधा चम्मच या पौना चम्मच सुबह शाम दीजिए खाली पेट, और रात को सोते समय गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें छुड़ा दीजिए बड़े बच्चे की, तो उनको ठीक होना मुमकिन है, लेकिन 5-6 महीने इलाज चल सकता है। अगर ये नहीं बना पाएँ तो माजून आर केयर सुबह शाम आधा चम्मच देने से भी बड़े वाले बच्चे को फ़ायदा हो सकता है। और छोटे वाले बच्चे की पूरी रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें। हमारे हेल्पलाइन नंबर से व्हाट्सएप नंबर ले लें, उस पर उनकी रिपोर्ट शेयर करें पूरा, या लेडी डॉक्टर से उनकी माँ की बात कराएं, वो पूरी तफसील से बात करेंगी, तो हम इस बच्चे की भी कोई मजबूत मदद कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। चलिए, जबलपुर से अगले कॉलर हैं नसीम खान हमारे साथ। स्वागत है आपका। वालेकुम साहब। जी वालेकुम नसीम साहब। जी मेरी उम्र 28 साल है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मेरा ब्लड जो है, मेरा खून वो बहुत धीरे धीरे बन रहा है। नसीम भाई, आप कितने उम्र बताइए? 28। कुछ और बताना चाहेंगे? जी नहीं, मुझे यही प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए, एक नुस्खा बना लें आप। अगर आप लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ तो बच्चों की सी है और मर्ज और उम्र आप बड़ों की बता रहे हैं। हो सकता है आप किसी घर वाले के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा है। खून बनाना, पेट ठीक करना, लीवर ठीक करना और किडनी ठीक करना, गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का एक बड़ा अच्छा इलाज है, और उसे कहते हैं नमक ज़ैतून। 100 ग्राम लीजिए नमक ज़ैतून, और दूसरी दवाइयाँ 200 ग्राम। 100 ग्राम नमक ज़ैतून और सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला। सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला 200 ग्राम और 100 ग्राम नमक ज़ैतून। ज़ैतून का एक नमक आता है, एक सॉल्ट, एक रसायन आता है, और मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। इन सबको पाउडर बनाएं और आधे से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाने से पहले पानी के साथ लिया करें, और 5 बार गर्म पानी पिया करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये नुस्खे अपनाने हैं जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। अगर कोई भी बात आप सुन नहीं पाए हैं या फिर लिख नहीं पाए हैं, उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं तुरंत, अभी इसी वक्त। चलिए, बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका, सपना जी। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? कुंजपुरा से। आपका सवाल? मैम, एक तो सर दर्द रहता है, हर दूसरे दिन सर दर्द रहता है, बहुत भारी भारी से सर फील होता है और बहुत ज्यादा वीकनेस होती रहती है उसकी वजह से। ये परेशानी आपको कब से चल रही है? ये परेशानी
बहुत टाइम से, मतलब अराउंड 2-3 हफ्ते हो गए हैं। एज क्या है आपकी? 27। अच्छा बेटा देखो, ये बहुत बड़ा रोग नहीं है। कुछ काम की जिम्मेदारी हो सकती है आप पर, कुछ मेहनत का काम मत किया करिए कुछ दिन तक, और 10-15 दिन जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो करें। ऐसे सीधा बैठें और देखिए ऐसे करते रहें आप। दिन में जब भी फुर्सत मिले आपको ये करना है। वैसे तो 3 मिनट ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और एक एक्सरसाइज और है, ऐसे सीधे ही बैठे रहें, ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे। ये आपको 15 दिन लगातार करनी है। हालांकि फ़ायदा आपको 10वें दिन ही हो जाना चाहिए। ज़रूरत नहीं दवा की, आप ये कर लिया करिए। जब आप ठीक हो जाएं तो 3 मिनट नहीं 2-2 मिनट किया करिए, और काफ़ी लंबे अरसे तक कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और 5 बार गर्म पानी, खूब गरम चाय की तरह गरम चुस्कियाँ लेके पीना है 5 बार। धूप में अगर नहीं जाते हैं तो धूप में 1 घंटा जाया करिए, पैदल 1 घंटा चला करें, तो आपको बगैर दवा के भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से अगले कॉलर हैं चंचल हमारे साथ। स्वागत है चंचल जी। हाँ जी, बोलिए, प्रश्न करिए। मैडम मेरे ना नाखून सारे खराब होते जा रहे हैं। क्या हो गया नाखूनों में? सफेद हो गए? नहीं, क्रैक हो रहे हैं, क्रैक। अच्छा, चीर पड़ गए हैं, टूट रहे हैं एकदम से सारे नाखून। ठीक है, एक नारियल पानी रोज़ाना पिया करें। उसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, सफ़ेद वाला ही लेना। गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम मिला के रोज़ पिया करें। आपके नाखून, आपके बाल, आपका शबाब और आपकी रौनक सब कुछ वापस लौटना मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब, आपने गौन मोरिंगा की यहाँ पे बात की है जो कि सफ़ेद दिखता है, लेकिन एक लाल हम मार्केट में भी देख रहे हैं। हाँ देखिए, कोई चीज़ जब ज़्यादा कामयाब होती है तो हमारे यहाँ उसकी नकल बना ली जाती है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने तो बता दिया, अब बेचारा कोई भी जाकर ले लेगा तो मेरी वजह से कोई नकली चीज़ ना ले ले जी। इसलिए मैं उसका रंग, उसका स्वाद और उसको कैसा लुक है ये सब बताता हूँ। उसके बावजूद भी कोई ले ले तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल सही बात। दर्शकों, इसलिए ही आप लोगों से कहा जाता है कि पहचान होनी बहुत ज़रूरी है रॉ मटेरियल की। बाकी क्वेरी के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। स्वागत है आपका। राम राम मैडम जी। जी बताइए। मैडम पेट में एसिड गैस बहुत रहती है। कब से रहती है? मैडम 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, आपकी एज क्या है? 52। ठीक है। हाँ देखिए, अगर इतना वक्त हो गया और सब दवाइयाँ भी लेता ही है आदमी और कोई इलाज नहीं छोड़ता, जब इंसान को तकलीफ़ होती है, चाहे मैं हूँ या आप हूँ, देखिए एक नुस्खा बना लीजिए। अब बहुत दिन हो गए तकलीफ़ उठाते हुए, और वो आप खुद ही बना लें, खुद ही खाएं। और वो इतना मशहूर है कि वैद्य, आज भी एक प्रोग्राम में एक वैद्य का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम आपके नुस्खे बनाकर दूसरों को देते हैं और थोड़ा सा फ़ायदा भी ले लेते हैं। थोड़ा सा फ़ायदा लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए, सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी 200 ग्राम लीजिए। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी, और इसमें मिलाइए जैतून का नमक आता है। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, देखने में नमक जैसा, जायके में नमकीन नहीं होता। इसमें 100 से 200 ग्राम जैतून का नमक मिला सकते हैं आप। इसका पाउडर घर पर बनाएं और आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। और जिस दिन से लेंगे उस दिन से फ़ायदा शुरू हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और ये हर घर में होना चाहिए, और ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा मेरे घर में भी रहता है, और ये पूरे सिस्टम को ठीक करता है। देखिए, पेट का निज़ाम, गैस होती है, कब्ज़ होता है, बवासीर होती है, लीवर की वजह से हजम नहीं होता, लीवर भूख नहीं लगाता, किडनी में इन्फेक्शन, पेट में, आंतों में इन्फेक्शन, बहुत सारे रोगों का ये इलाज है। और इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। आपको मेरी शुभकामनाएं।
जी, पंजाब से ही नेक्स्ट कॉलर हैं सत्तू शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। मुझे भी शुगर है। कब से है? मुझे हो गया 2 साल। 2 साल? हाँ, 1.5-2 साल मान लो। आपकी एज क्या है? मेरी होगी कोई 50। जी। देखिए, बहुत दिन ही हुए हैं। अभी आप कोशिश किया करें कि रोज़ाना 1 घंटा पैदल चलें धूप में। कुछ लोग अच्छे भी हो जाते हैं शुगर वाले, जो रूटीन बनाते हैं अपना रोज़ाना का दिनचर्या बनाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो 1 घंटा धूप में पैदल चलें। एक साथ नहीं चलें तो थोड़ा थोड़ा करके चलें, जितनी आपके अंदर शक्ति है। और 5 बार गर्म पानी पिया करें। खाने पीने में परहेज़ तो ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है कि आप जो भोजन करते हैं वो आधा खाएं। जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करें, चाहे 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। ये बहुत फ़ायदा होता है इससे। हालांकि उतना ही खाना आपके पेट में पहुंचा, लेकिन शुगर कंट्रोल होती है। और जो दवा खाते हैं खाते रहिए, और जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया करें। आपकी शुगर स्थिर रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और आपको जो शुगर की दवाइयाँ नुकसान देती हैं उससे भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी, कर्नाटक से नेक्स्ट कॉलर हैं पूनम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी पूनम जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे को थायराइड तो है, मगर थायराइड की दवा डॉक्टर साहब बताते हैं तो मैंने लिख ली है। और एक्सप्रेजेंट मेरे को ये क्या बोलता है, मेरे को थोड़ा दमा के जैसा है, अस्थमा बोलते हैं ना, वो थोड़ा हुआ है मेरे को। तो अभी जब जनवरी में मैंने डॉक्टर से टेस्ट कराया था, उन्होंने टेस्टिंग किया था बेंगलोर में, तो उन्होंने बताया था कि आपको अस्थमा है। और उन्होंने मेरे को पूछा था कि आपको कैसे हुआ है ये अस्थमा, क्या लकड़ी का चूल्हा जलाते थे? मैंने लकड़ी का चूल्हा तो कभी नहीं जलाया। हम लोग अपने जो घर रहते थे ना, हम लोग वगार करते हैं ना खाना बनाने में, तो हमारे वगार के लिए जगह नहीं रहती थी, इसी के वो धुआं मेरे अंदर आ गया है। काफी सालों से हम करते थे, तो उस हिसाब से हुआ है। मेरे फैमिली डॉक्टर बोल रहे थे। एज क्या है आपकी? वेंटिलेशन मेरी 67 ईयर्स है। ठीक है, बड़ी हिम्मत वाली हैं आप। और देखिए, थायराइड से पहले दमे का इलाज करें। थायराइड से तो आदमी जी सकता है, दमे से जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन की डोर जो है सांसों पर ही निर्भर है। तो सबसे पहले आप माजून आर केयर सुबह और शाम नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद गर्म पानी से लिया करें। अच्छा, उधर कर्नाटक में मैं देखता हूँ कि उस पूरे इलाके में लोग खट्टा बहुत खाते हैं। उनके सालन, जैसे मैं वहाँ विज़िट पर जाता था तो कोई भी सब्जी सालन हो इतना खट्टा होता था कि मैं परेशान हो जाता था कि यहाँ के मर्द क्या करते होंगे। इतना खट्टा खाने से तो मर्द कमज़ोर हो जाते हैं। ये खट्टा मर्दों के लिए नुकसानदेह है और मीठा औरतों के लिए नुकसानदेह है। तो खट्टा बिल्कुल ना खाएं, और माजून आर केयर सुबह शाम खाएं। पहले ये इलाज करें 4-5 महीने, तब आपका दमा आपको छोड़ेगा। इस वक्त में ज़रूरी है आप अपनी हिफाजत करें। अच्छी उम्र है आपकी, और इसका इलाज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि हकीम साहब, माजून आर केयर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी को कोई रोग भी ना हो, वो स्वस्थ हो, वो भी माजून आर केयर का इस्तेमाल कर सकता है? अभी तो मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप इस लायक हैं कि उसकी एक खुराक भी खा सकते हैं रोज़ाना, और यह इस लायक नहीं है, तो आप 1 रोटी कम खा के माजून आर केयर खाएँ। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त हर शख्स को ये चाहिए कि ज़रूर ऐसी दवा जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए खानी ज़रूरी है, और कोई ख़र्चा कम कर दे, लेकिन यूनानी दवा ज़रूर खाएं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं।